हेलो एवरीवन, मैं हूं सीपी जैन और इस वीडियो पे हम डाइस के क्वेश्चन हल करेंगे जिसमें डाइस की 2 से अधिक स्थितियां दी जाती हैं। आप में से जिन स्टूडेंट्स ने पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं वो एक बार उन दोनों वीडियो को जरूर देख लें। उसके बाद आप इस वीडियो को देखोगे तो इसमें मैं जिस तरीके के प्रश्न आपको हल करना सिखाऊंगा उनको समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी और जल्दी से आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रश्नों को किस तरीके से हल करना है। ओके, तो देखिए बोर्ड पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को आप पढ़िए। क्वेश्चन में आपको दिया है कि नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं। अंक 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? तो इसमें आपको ये बताना है कि 5 की जो विपरीत सतह है उस सतह पर कौन सा अंक है। इस प्रश्न में आपको ये जो 3 पासे दिखाई दे रहे हैं ये 3 अलग-अलग पासे नहीं है। एक ही पासे को 3 अलग-अलग तरीके से रखा गया है। क्लियर है? अब आपको करना क्या है कि जब भी आपको पासे के प्रश्न में 2 से अधिक स्थितियां दी जाएं तो ऐसा जरूरी नहीं होता है कि आप इन तीनों स्थितियों का प्रयोग करो। आप इनमें से कोई भी 2 स्थितियों को चुन लो। अब वो कोई भी 2 स्थितियां कौन सी होंगी? देखो, इस बात को बिल्कुल आप ध्यान रखना। 3, 4, 5 जितनी भी स्थितियां दी जाए देने दीजिए। आपको सिर्फ क्या करना है, इन 3 में से कोई भी 2 ऐसी स्थितियों को चुनो जिसमें आपको केवल एक नंबर कॉमन दिखाई दे। तो देखिए, ये पहली स्थिति वाली डाइस है। ये कौन सी है? सेकंड है। और ये जो है ये थर्ड पोजीशन आपको दी है। क्लियर? यहां पर नंबर देखिए कितना है, 6, 5 और 4। इसके अंदर 2, 3 और 1। क्या इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आपको दिख रहा है? नो, इन दोनों के अंदर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। क्लियर है? ठीक है। अब मैं इस फर्स्ट को और मैं थर्ड को कंपेयर करके देख लेता हूं। तो फर्स्ट और थर्ड को आप कंपेयर करोगे तो इसमें आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? इसमें आपको दिखाई दे रहा है 5 कॉमन दिख रहा है। देखो, यहां पर भी 5 है और इस तरफ भी क्या है, 5 है। तो ये नंबर कॉमन है। अब आप बोलोगे कि इसका क्या करें? इसका कुछ मत कीजिए, इसको आप छोड़ दो। आपको ये सब नहीं सोचना है। आपको केवल इसमें से 2 पासे ऐसे चुनने हैं जिनमें आपको एक नंबर कॉमन दिखाई दे। तो यहां से मैंने क्या किया, इन दोनों पासों को चूज किया। किसको? फर्स्ट को और थर्ड को। इसमें मुझे कॉमन क्या दिख रहा है? 5। और इसमें भी क्या कॉमन है? 5। क्या इन दोनों पासों में 5 के अलावा कुछ और कॉमन है क्या? नहीं है। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने ये बात सीखी थी कि जब पासे की 2 स्थितियां आपको दी जाए तो उसमें जब एक नंबर कॉमन हो तो क्या करना है। तो ठीक है, यहां पर 5 कॉमन है तो मैं इस 5 से घड़ी की दिशा में घूमना स्टार्ट कर देता हूं। ये मैंने घड़ी की दिशा में घूमना स्टार्ट किया। ठीक है, तो 5 से सब मैं घड़ी की दिशा में गया तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे क्या मिला? 4। तो ठीक है, जो नंबर कॉमन है पहले मैंने 5 को यहाँ पे लिख दिया। 5 के बाद यहाँ पे क्या आएगा? 4। ठीक है, और फिर जब हम आगे बढ़े तो क्या आया? 6। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 6। फिर आता हूँ मैं इस पासे के अंदर। यहाँ पे कॉमन क्या था? 5 था। तो इस 5 से घड़ी की दिशा में जब आप घूमना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आएगा 2 और उसके बाद क्या आएगा? 1। तो यहाँ नीचे आप लिख दीजिए 2 और इसमें आप क्या लिखेंगे? 1। तो पासे पर कुल मिलाकर के 6 नंबर होते हैं। 6 में से 5 नंबर ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब कौन सा नंबर बच गया? 3 बच गया। तो 3 को आप 5 के यहाँ पे लिख दीजिए। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि 5 और 3 अपोजिट है, 4 और 2 अपोजिट है, 6 और 1 ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्लियर हो गई ये चीज? प्रश्न में आपसे क्या पूछा है कि 5 का अपोजिट क्या होगा? तो 5 का अपोजिट होगा 3। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ से चूज कीजिए डी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है कि एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं। पिंक के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा? यहां पर पासे की आपको कितनी स्थितियां दी गई है? आपको दी गई है 3 स्थितियां। दोबारा मैं अपनी बात को दोहरा देता हूं, इन तीनों स्थितियों का प्रयोग करना जरूरी नहीं है। इनमें से कोई भी 2 पासों को आप यूज कर सकते हो। अब किन 2 पासों को यूज करना है? आप 2 ऐसे पासे चुनिए जिनमें आपको केवल और केवल एक सतह कॉमन मिले। यहां पर आप देखें कि मैं इसको नाम दे देता हूं, ये पहला पासा है, ये पासे की दूसरी स्थिति है और ये पासे की तीसरी स्थिति है। ब्लू, ग्रीन और पिंक ये कलर के नाम आपको दिए हैं। इसमें आपको दिया है रेड, व्हाइट और ग्रीन। ओके, तो मैं इन दोनों पासों को यदि चुनता हूं प्रश्न का उत्तर देने के लिए तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखिए यहां पर ये ग्रीन है और इधर भी क्या है? ये ग्रीन है। तो इन दोनों में मुझे एक चीज कॉमन मिल गई। क्या मिला? ग्रीन। सिर्फ और सिर्फ एक सतह कॉमन होना चाहिए, तो मैंने इन दोनों पासों को चूज किया। अब ठीक है, ग्रीन की अगर बात हो रही है तो मैं यहां पे ले लेता हूं ग्रीन। ठीक है, और ये जो कॉमन है इस कॉमन से जब मैं घड़ी की दिशा में घूमना स्टार्ट करूंगा तो मुझे सबसे पहले कौन सा कलर मिलेगा? सबसे पहले मुझे कलर मिलेगा पिंक।
तो ठीक है, ये पिंक कलर, और पिंक के बाद में क्या आया था, ब्लू, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर ब्लू। ठीक है, अब इस दूसरे पासे के अंदर आ जाइए, ग्रीन। इस ग्रीन से मैं घड़ी की दिशा में घूमना यदि स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले मुझे क्या मिला, रेड, और रेड के बाद में मुझे मिला व्हाइट। तो मैं यहां पे नीचे लिखूंगा रेड और व्हाइट। क्लियर ये चीज? तो देखिए इस पासे पे 6 सतह है, यानी कि 6 अलग अलग कलर के नाम इसमें लिखे हुए हैं। उन 6 में से 5 नाम हमें दिखाई दे रहे हैं, एक नाम और बचा है, कौन सा, ऑरेंज। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखिए ऑरेंज। तो इस ऑरेंज को मैं लिख देता हूं यहाँ पर। क्लियर है ये चीज? अब प्रश्न में आपसे किसका अपोजिट पूछा है, पिंक का। तो पिंक का अपोजिट क्या होगा, रेड। यदि आपसे ग्रीन का अपोजिट पूछा जाता तो आप बोल सकते थे कि ऑरेंज, और यदि आपसे पूछा जाता कि ब्लू का अपोजिट क्या होगा तो आपका आंसर होता व्हाइट। लेकिन हमसे पूछा है कि पिंक का अपोजिट क्या होगा, तो पिंक का अपोजिट होगा रेड। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, ऑप्शन सी, ये होगा अपने प्रश्न का उत्तर। क्लियर? देखिए इस क्वेश्चन में आपको पासे की 4 स्थितियां दी गई है। ठीक है, अभी 2 प्रश्न जो हमने हल किए उसमें आपको 3 स्थितियां दी गई थी, इसमें कितनी स्थितियां दी गई है, 4 स्थितियां आपको दी गई हैं। और आपने क्या पूछा है कि जिस सतह पर परसेंटेज का साइन है उसके विपरीत सतह पर कौन सा साइन होगा, कौन सा चिन्ह होगा। आप इन चारों स्थितियों में से केवल 2 स्थितियां ऐसी चुन लो जिनके अंदर आपको केवल और केवल एक सतह कॉमन मिले। मैं इन चारों स्थितियों को नाम दे देता हूं, ये पहली स्थिति, ये पासे की दूसरी स्थिति, ये तीसरी स्थिति है, और ये है पासे की चौथी स्थिति। क्लियर है ये चीज? फर्स्ट पासे के अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्टार, @ और परसेंटेज। इसके अंदर देखिए क्वेश्चन मार्क, हैश और डॉलर। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? इन दोनों में तो कोई कॉमन नहीं है, तो हम इन दोनों का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर लीजिए। फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज, स्टार और @ कॉमन है। ठीक है, तो परसेंटेज, स्टार और @ यहाँ पर आ रहा है। तो एक चीज देखी जाए तो इस पासे में और इस पासे में कोई फर्क नहीं है, केवल इन दोनों पासों को रखने के तरीके को बदल दिया, तो इनमें कोई भी फर्क नहीं है। अब मैं यूज करता हूं पहले और चौथे पासे को। तो देखिए पहले और चौथे पासे में यहां पर स्टार है और इसमें भी क्या है, स्टार है। ठीक है, यही तो हमें करना है। हमें कोई भी 2 पासे ऐसे चुनने हैं जिनमें आपको केवल और केवल एक सतह क्या मिले, कॉमन मिले। तो मैं यहां पे इस्तेमाल करूंगा पहले और चौथे पासे को। किसको यूज करूंगा, पहले और चौथे पासे को मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो मुझे जो इसमें कॉमन था वो मुझे क्या मिला, स्टार। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टार लिख दिया। स्टार के बाद देखिए स्टार से आप क्लॉकवाइज रोटेट होना स्टार्ट कर दीजिए। क्लॉकवाइज रोटेट जब होंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा @ और उसके बाद परसेंटेज। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया @ देन उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया परसेंटेज। क्लियर है ये चीज? अब इस पासे के अंदर आइए, यहाँ पर कॉमन क्या है, स्टार। तो स्टार से क्लॉकवाइज रोटेट होना है। स्टार से जब आप क्लॉकवाइज रोटेट होगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा हैश, और हैश के बाद में आपको क्या मिलेगा, हैश के बाद मिलेगा आपको क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गई ये चीज? ठीक है, अब पासे पर 6 सतह होंगी और उन 6 सतह पर 6 अलग अलग सिंबल होंगे, 6 अलग अलग साइन होंगे। उनमें से 5 सिंबल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, छठा कौन सा होगा? तो निश्चित सी बात है स्टार के अपोजिट फिर क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा। ये चीज हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब क्वेश्चन में तो हमसे पूछा है कि परसेंटेज के अपोजिट क्या होगा, तो परसेंटेज के अपोजिट क्या होना चाहिए, परसेंटेज के अपोजिट होगा क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो ऑप्शन सी क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लें ताकि टॉपिक से रिलेटेड जब भी कोई नया वीडियो आता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए और आप हमेशा अपडेट रहें।